Hello students, today we all are going to continue to read the chapter first of in the class 9 book Kshitij. The chapter name is दो बैलों की कथा by मुंशी प्रेमचंद। इससे पहली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया, तो उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी सभी का पड़ी ऐसा दिन आया, मतलब पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया लेकिन खाने को उन्हें एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था कि ये कैसा मालिक है, कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, क्योंकि वो कम से कम उन्हें सूखा घास ही डालता हो लेकिन कुछ खाने को तो दिया करता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सबके सब जमीन पर ऐसे पड़े हुए मानो कि मर गए हो, मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कहीं तो इतने कमजोर हो चुके थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि अगर कोई चारा लाते हुए दिख जाए, लेकिन कोई नहीं दिखा उन्हें। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, लेकिन इससे क्या तृप्ति होती, इससे क्या उनकी पेट भर जाता? बिल्कुल नहीं। रात को भी उन्हें कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी और उसने बोला कि अब तो नहीं सहा जाता मोती, और ना ही अब खाने के बिना रहा जाएगा। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। तभी हीरा बोलता है कि इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो वो कहता है कि आओ दीवार तोड़ डाले। तो मोती बोलता है कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो हीरा बोलता है उसे कि बस इसी बूते पर अकड़ते हो, सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। मतलब उसे ताना मारते हुए बोलता है कि सारी अकड़ निकल गई, बस इतना ही जोर था तुम में। तो वो हीरा कहता है कि तो बताया गया है इसमें कि बाड़े की जो दीवार थी, जो वहां की दीवार थी, वो कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर से मारा तो मिट्टी की एक चिपड़ निकल आई। मतलब मिट्टी का एक जो परत थी वो निकल आई। तो उसका ज्यादा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर बहुत ज्यादा चोटें मारी और चोट करता गया तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़ापन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। हीरा का ये मतलब जो वो कर रहा था, दीवार तोड़ रहा था, ये साहस देखकर उस चौकीदार ने उसे बहुत ज्यादा डंडे मारे और उसे एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? तो हीरा ने कहा, अपने बूते पर जोर तो मार ही दिया, मतलब अपने बलबूते पर जोर तो दिखाई दिया मैंने, दीवार तो कुछ ना कुछ तो तोड़ ही दी। ऐसा जोर मारना किस काम का? तो मोती बोलता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। तो हीरा कहता है कि जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। तो मोती कहता है, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हीरा कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, जान से हाथ धोना पड़े भी तो ये भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बचती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं, किसी के शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन में अगर यही हाल रहा तो सबके सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो सच है। मतलब मोती बोलता है कि हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। वो कहता है कि अब मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ दीवार। मोती ने फिर दीवार में उसी जगह सींग मारा जहां से थोड़ी सी मिट्टी गिरी थी, और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, मतलब किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, मतलब जाग उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग गई। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी जियो के तो खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े गए तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अब भाग जाओ। तो गधे कहते हैं, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। उसके बाद आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद हम कहीं फिर मिल जाए। तो मोती की आंखों में आ गए और उसने बोला कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ है, आज तुम विपत्ति में, परेशानी में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे।
यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया, मतलब अपने मित्र के पास आकर सो गया। भोर मीन सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची होगी इसके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वहां के सभी जानवर मोती की वजह से भाग चुके थे। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, मोती की खूब ज्यादा पिटाई हुई और उसे बहुत ही ज्यादा मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब इसकी समरी है, उसे भी रीड आउट करते हैं। लेखक ने हीरा और मोती की दयनीय स्थिति के बारे में बताते हुए कहा है, उन्हें मवेशी खाने में सारे दिन भूखा रहना पड़ा। उस जगह पहले ही कई जानवर थे, जैसे कि भैंसे, बकरियां, घोड़े या गधे लाशों की तरह लेटे हुए थे, क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलता था। जैसे जैसे रात होती गई तो उनकी भूख भी बढ़ती गई। हीरा विद्रोही स्वभाव में मोती से वहां से भाग लेने के लिए कहता है। उपाय ढूंढकर वे बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ने की सलाह बनाते हैं। हीरा अपने मजबूत सींगों से प्रहार से कच्ची दीवार तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा करने पर मवेशी खाने मतलब कांजी हाउस का चौकीदार उसे देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारकर एक मोटी रस्सी से बांध देता है। फिर मोती कच्ची दीवार पर टक्कर मारने लगता है। धीरे धीरे वह आधी दीवार गिरा देता है। टूटी दीवार के रास्ते से घोड़ियां, बकरियां, भैंसे, गधे खड़े रह गए। हीरा ने गधे से वहीं खड़े रहने का कारण पूछा तो गधे ने कहा, दोबारा पकड़ लिए जाएंगे, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी तोड़ना चाहता है, परंतु वह असफल रहा, वो रस्सी नहीं टूटी। कम से कम तुम तो यहाँ से चले जाओ। किंतु मोती बिना हीरा के लिए वहां से जाना नहीं चाहता था। हीरा मोती से कहता है कि वह चला जाए, वरना उसे बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। तब मोती कहता है कि उसने लगभग 9-10 जानवरों की जान बचाई है, वे सारे उसे आशीर्वाद तो देंगे ही। मोती ढीठ और मूर्ख गधों के सींग मार मार कर वहां से भगा देता है और स्वयं हीरा के पास आकर सो जाता है। प्रातः ही मवेशी खाना कांजी हाउस की दशा देखकर खलबली मच गई। चौकीदार ने मोती को जमकर पीटा और मोटी रस्सी से उसे बांध दिया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।